प्रीवियस सेक्शन के एंड में हमें हमारे स्टैंडर्ड सेट एब्स्ट्रैक्शन इस ए लेयर की एक बड़ी लिमिटेशन का पता चला कि यह अस्यूम करती है कि वर्ल्ड यूनिफॉर्मली डेंस है। जब आप मॉडलनेट 40 जैसे क्लीन बेंचमार्क डेटासेट्स से सिंथेटिक कैड मॉडल्स पर काम करते हैं तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आमतौर पर मेश सर्फेसेज पर इवनली सैंपल किए जाते हैं। लेकिन जब आप लैब से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं और एक सेल्फ ड्राइविंग कार पर लगे स्पिनिंग लिडार या स्मार्टफोन के डेप्थ कैमरा से मिलने वाले रॉ 3D स्कैन्स को प्रोसेस करते हैं तो यूनिफॉर्म डेंसिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट डेंसिटी डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बनती है और पॉइंटनेट प्लस प्लस के ऑथर्स ने इसे 2 आर्किटेक्चरल पैराडाइम्स का यूज करके कैसे सॉल्व किया, जो हैं मल्टी स्केल ग्रुपिंग MASG और मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग MRG। सेक्शन ब्रेक, द नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी डिलेमा। यह समझने के लिए कि रियल वर्ल्ड स्कैन्स में पॉइंट डेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों वैरी करती है, सोचिए कि फिजिकल 3D सेंसर्स डेटा को कैसे कैप्चर करते हैं। एक व्हीकल के ऊपर लगा हुआ लिडार सेंसर फिक्स्ड एंगुलर स्टेप्स पर बाहर की तरफ लेजर बीम्स एमिट करता है। क्योंकि रेज बाहर की तरफ एक कोन में फैलती हैं, इसलिए सेंसर के पास की सरफेसेज पर पॉइंट्स हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी के साथ हिट करते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वही एंगुलर गैप्स बहुत दूर दूर फैल जाते हैं। यह डायग्राम लिडार सेंसर रे डाइवर्जेंस और डिस्टेंस के साथ पॉइंट क्लाउड डेंसिटी डिग्रेडेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि सेंसर के पास वाले ऑब्जेक्ट्स 3 मीटर्स पर पॉइंट्स की हाई डेंसिटी रिसीव करते हैं, जबकि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स 35 मीटर्स पर पॉइंट्स का काफी स्पार्सर डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, क्योंकि सेंसर रेज स्प्रेड आउट हो जाती हैं। इसका नतीजा तुरंत सामने आता है कि सेंसर के बिल्कुल पास मौजूद एक ऑब्जेक्ट में स्क्वायर मीटर 5000 पॉइंट्स हो सकते हैं, जबकि वही सेम ऑब्जेक्ट 40 मीटर्स दूर होने पर उसमें सिर्फ 15 पॉइंट्स ही हो सकते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर में क्या ब्रेक होता है? याद कीजिए कि हमारी स्टैंडर्ड सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर पॉइंट क्लस्टर्स बनाने के लिए एक फिक्स्ड सर्च रेडियस R और एक फिक्स्ड सैंपल कैप K का यूज करती है। जब यह फिक्स्ड रेडियस स्ट्रेटजी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी से मिलती है तो 2 अलग अलग ब्रेकडाउन सिनेरियोज सामने आते हैं। यह डायग्राम डेंस और स्पार्स रीजन्स को कंपेयर करके पॉइंट क्लाउड न्यूरल नेटवर्क्स में फिक्स्ड रेडियस सर्च यूज करने की लिमिटेशंस को इलस्ट्रेट करता है। एक डेंस रीजन में फिक्स्ड रेडियस सक्सेसफुली कई सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर लेता है, जिससे रिच जियोमेट्रिक डिटेल्स का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो जाता है। इसके अपोजिट एक स्पार्स रीजन में वही सेम रेडियस बहुत कम पॉइंट्स को कैप्चर कर पाता है, जिसके कारण ज्यादातर खाली स्पेस बच जाता है, जिसे इनपुट स्लॉट्स को भरने के लिए डुप्लीकेट पैडिंग की जरूरत होती है, और ये अल्टीमेटली फीचर रिप्रेजेंटेशंस की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। द स्पार्स रीजन फेलियर। अगर रेडियस R को डेंस नियर फील्ड डेटा के लिए ट्यून किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल R = 0.1 मीटर्स, तो एक दूर वाले सेंट्रॉइड के चारों ओर रखा गया स्फीयर लगभग 0 नेबरिंग पॉइंट्स को कैप्चर करेगा। रिक्वायर्ड टेंसर शेप N प्राइम के C को फिल करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर पाइपलाइन खाली स्लॉट्स को उन कुछ पॉइंट्स को बार बार डुप्लीकेट करके पैड करने के लिए मजबूर हो जाता है जो उसे मिले थे। मिनी पॉइंटनेट को एक लो इंफॉर्मेशन टेंसर मिलता है, जिससे नॉइजी और अनइंफॉर्मेटिव फीचर्स मिलते हैं। द ओवर स्मूथिंग फेलियर। अगर हम इसे रेडियस R को एक बहुत बड़ी वैल्यू तक बढ़ाकर ठीक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल R = 1.0 मीटर्स, ताकि दूर के रीजन्स काफी पॉइंट्स इकट्ठा कर सकें, तो हमारे नियर फील्ड नेबरहुड्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। डेंस एरियाज में स्फीयर अब एक साथ कई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेडेस्ट्रियन के पैर को साइडवॉक और एक फायर हाइड्रेंट के साथ ब्लेंड कर देता है, जिससे फाइन ग्रेन्ड स्पेशल डिटेल्स ब्लर हो जाती हैं। क्लियरली एक सिंगल फिक्स्ड सर्च रेडियस फिजिकल स्पेस की बदलती डेंसिटी के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर सकता। हमें ऐसी लेयर्स की जरूरत है जो एक ही 3D रीजन को एक साथ कई जियोमेट्रिक लेंसेज से देख सकें। सेक्शन ब्रेक, मल्टी स्केल ग्रुपिंग MSG, मल्टी रेडियस फीचर एक्सट्रैक्शन। पॉइंटनेट प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस किया गया पहला सॉल्यूशन मल्टी स्केल ग्रुपिंग MSG है। एक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के लिए एक सिंगल फिक्स्ड रेडियस R चुनने के बजाय MSG बिल्कुल उसी सेंट्रॉइड पॉइंट के चारों ओर अलग अलग सर्च रेडियाई के साथ मल्टीपल बॉल क्वेरीज अप्लाई करता है। द कैमरा लेंस एनालॉजी। आप MSG को एक ऐसे कैमरा रिग की तरह सोचें जो एक ही सब्जेक्ट पर एक साथ फोकस्ड 3 लेंसेज से लैस हो। एक मैक्रो क्लोजअप लेंस R1 = 0.1 मीटर्स, पास के फाइन
हाई रेजोल्यूशन सरफेस टेक्सचर्स को कैप्चर करने के लिए एक स्टैंडर्ड लेंस R2 इक्वल्स 0.2 मीटर्स इंटरमीडिएट ज्योमेट्रिक शेप्स को कैप्चर करने के लिए एक वाइड एंगल लेंस R3 इक्वल्स 0.4 मीटर्स ब्रॉड रीजनल कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि भले ही पॉइंट डेंसिटी कम हो जाए, वाइड लेंस फिर भी एक वैलिड समरी वेक्टर बनाने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स कैप्चर कर लेगा। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में यूज होने वाले मल्टी स्केल ग्रुपिंग आर्किटेक्चर को समझाता है। यह सेंट्रॉइड पॉइंट्स के एक सेट से शुरू होता है और 3 पैरेलल ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। हर ब्रांच स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल्स पर स्पेशल फीचर्स को कैप्चर करने के लिए एक डिफरेंट सर्च रेडियस पर बॉल क्वेरी परफॉर्म करती है। इसके बाद हर ब्रांच में ग्रुप किए गए पॉइंट्स को इंक्रीजिंग साइजेस के मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स वाले एक डेडिकेटेड मिनी न्यूरल नेटवर्क के जरिए प्रोसेस किया जाता है। फाइनली हर सेंट्रॉइड के लिए एक सिंगल कंबाइंड फीचर रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए तीनों स्केल्स से एक्सट्रैक्टेड फीचर वेक्टर्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया जाता है। MSG फीचर फ्यूजन के पीछे का मैथ चलिए देखते हैं कि MSG फार्देस्ट पॉइंट सैंपलिंग द्वारा चुने गए सेंट्रॉइड्स के एक सेट n प्राइम को कैसे प्रोसेस करता है। 1. मल्टी रेडियस सर्च। हर सेंट्रॉइड CI के लिए हम m अलग अलग स्केल्स डिफाइन करते हैं। सेट 1, 2 थ्रू m में हर स्केल m को एक रेडियस m और एक सैंपल कैप के m द्वारा डिफाइन किया जाता है। 2. पैरेलल मिनी पॉइंट नेट्स। हर स्केल m के लिए हम रेडियस r m के अंदर के नेबरिंग पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स को CCI के रिलेटिव नॉर्मलाइज करते हैं और उन्हें एक डेडिकेटेड मिनी पॉइंट नेट नेटवर्क शेयर्ड MLP प्लस मैक्स पूलिंग के जरिए फीड करते हैं। इससे एक स्केल स्पेसिफिक फीचर वेक्टर मिलता है। कैपिटल F सब I सुपरस्क्रिप्ट m इक्वल्स मैक्स पूल ऑफ MLP सुपरस्क्रिप्ट m ऑफ द ब्रैकेटेड क्वांटिटी p सब j माइनस c सब I कॉन्कैटिनेटेड विद f सब j फॉर p सब j इन बॉल क्वेरी ऑफ r सब m कॉमा k सब m। 3. स्केल कॉन्कैटिनेशन। फाइनली हम सेंट्रॉइड I के लिए एक सिंगल मल्टी स्केल डिस्क्रिप्टर बनाने के लिए चैनल डायमेंशन के साथ सभी m स्केल्स से आउटपुट फीचर वेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं। कैपिटल F सब I सुपरस्क्रिप्ट m ASG इक्वल्स ब्रैकेटेड क्वांटिटी कैपिटल F सब I सुपरस्क्रिप्ट 1 कॉन्कैटिनेटेड विद कैपिटल F सब I सुपरस्क्रिप्ट 2 कॉन्कैटिनेटेड विद डॉट्स कॉन्कैटिनेटेड विद कैपिटल L F सब I सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल M। अगर स्केल 1 64 चैनल्स आउटपुट करता है, स्केल 2 128 चैनल्स आउटपुट करता है और स्केल 3 128 चैनल्स आउटपुट करता है, तो हर सेंट्रॉइड के लिए कॉन्कैटिनेटेड वेक्टर में 64 प्लस 128 प्लस 128 इक्वल टू 320 फीचर चैनल्स होंगे। रैंडम इनपुट ड्रॉप आउट DP के साथ MSG की ट्रेनिंग मल्टी स्केल ग्रुपिंग नेटवर्क को मल्टी रेजोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट तक एक्सेस देता है। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान एक नई चुनौती सामने आती है। जब डेटा स्पार्स हो तो हम न्यूरल नेटवर्क को बड़े रेडियाई पर भरोसा करने के लिए कैसे मजबूर करें, और जब डेटा डेंस हो तो छोटे रेडियाई पर भरोसा कैसे करवाएं। अगर यूनिफॉर्मली डेंस डेटा पर ट्रेन किया जाए तो नेटवर्क लेजी हो सकता है और पूरी तरह से सबसे छोटे रेडियस R1 के फाइन ग्रेन्ड फीचर्स पर भरोसा कर सकता है। फिर जब इसे एक स्पार्स लिडार पॉइंट क्लाउड पर डिप्लॉय किया जाता है तो वे फाइन ग्रेन्ड फीचर्स फेल हो जाते हैं और नेटवर्क को जनरलाइज करने में परेशानी होती है। इसे सॉल्व करने के लिए ऑथर्स ने ट्रेनिंग के दौरान रैंडम इनपुट ड्रॉप आउट DP इंट्रोड्यूस किया। ट्रेनिंग फॉरवर्ड पास के दौरान रो इनपुट पॉइंट्स को रेंज 0 टू PP मैक्स में एक वेरिंग प्रोबेबिलिटी P के साथ रैंडमली ड्रॉप किया जाता है। उदाहरण के लिए हर ट्रेनिंग सैंपल के लिए 0% और 95% के बीच एक ड्रॉप आउट रेशियो को यूनिफॉर्मली पिक करना। यह डायग्राम न्यूरल नेटवर्क में रैंडम इनपुट ड्रॉप आउट के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे डेटा पॉइंट्स के एक हाई डेंसिटी क्लाउड को 10% ड्रॉप आउट क्लाउड तक रिड्यूस करना मॉडल को अडेप्ट करने और डिफरेंट इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को यूज करने के लिए फोर्स करता है। ट्रेनिंग के दौरान नेटवर्क को पॉइंट डेंसिटी में एक्सट्रीम वेरिएशंस दिखाकर नेटवर्क एक एडेप्टिव वेटिंग स्ट्रेटेजी सीखता है। जब पॉइंट डेंसिटी हाई होती है तो मिनी पॉइंट नेट वेट्स फाइन जियोमेट्रिक प्रिसीजन के लिए छोटे रेडियाई R1 पर ज्यादा जोर देते हैं। जब पॉइंट डेंसिटी बहुत ज्यादा गिर जाती है तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली अपना अटेंशन बड़े रेडियाई R3 एक्सट्रैक्ट किए गए फीचर्स पर शिफ्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन MSG। चलिए मल्टी स्केल ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट को एक पायटॉर्च मॉड्यूल में ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे हम रेडियाई की एक लिस्ट पर इटरेट करते हैं
पैरेलल में बॉल क्वेरीज रन करते हैं और रिजल्ट्स को डिम इक्वल टू 1 के अलोंग कॉन्केटिनेट करते हैं। यह पाईटॉर्च न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए एक मल्टी स्केल ग्रुपिंग सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर को इम्प्लीमेंट करता है, जो आमतौर पर पॉइंट बेस्ड डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स में यूज किया जाता है। यह सबसे पहले फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग का यूज करके की कोऑर्डिनेट्स का एक छोटा सेट सिलेक्ट करता है और इनपुट पॉइंट्स को डाउन सैंपल करता है। फिर हर सिलेक्टेड पॉइंट के लिए यह अलग अलग स्पेशल स्केल्स पर फीचर्स कैप्चर करने के लिए मल्टीपल डिस्टिंक्ट रेडियाई के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को सर्च करता है। हर स्केल के लिए नेबर्स की रिलेटिव पोजीशंस और उनके एसोसिएटेड फीचर्स को इंडिपेंडेंट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स के थ्रू पास किया जाता है। इसके बाद ये मॉड्यूल हर स्केल के लिए सबसे प्रोमिनेंट लोकल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेबर्स पर मैक्स पूलिंग अप्लाई करता है। फाइनली ये हर सैंपल्ड पॉइंट के लिए सभी स्केल्स के फीचर्स को एक सिंगल मल्टी स्केल फीचर वेक्टर में कंबाइन करता है, जिससे नेटवर्क अलग डेंसिटीज पर लोकल जियोमेट्रिक पैटर्न्स को रोबस्ट तरीके से सीख पाता है। सेक्शन ब्रेक। मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग MRG कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। हालांकि मल्टी स्केल ग्रुपिंग MSG नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन यह एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्रॉबैक लाता है, जो है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। बड़े सैंपल कैप्स K1, K2, K3 के साथ मल्टीपल बॉल क्वेरीज रन करना और हर स्केल के लिए इंडिपेंडेंट 2D कॉन्व नेटवर्क्स एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा GPU मेमोरी और प्रोसेसिंग टाइम कंज्यूम करता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए या लोकल हार्डवेयर पर डेवलप करते समय, जैसे कि एप्पल सिलिकॉन एक्सीलरेशन वाला मैकबुक, MSG एक कंप्यूटेशनल बॉटलनेक बन सकता है। इसे एड्रेस करने के लिए ऑथर्स ने एक अल्टरनेटिव लाइटवेट आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया, जो है मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग MRG। यह डायग्राम 3D पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए डीप लर्निंग में यूज होने वाली मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। एक सेंट्रॉइड से स्टार्ट होकर फ्लो 2 पैरेलल ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। फर्स्ट ब्रांच एक प्रीवियस सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के फीचर्स को रीयूज करती है और 1 फीचर वेक्टर जनरेट करने के लिए एक लोकलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क का यूज करके इन प्री समराइज्ड वेक्टर्स को प्रोसेस करती है। सेकंड ब्रांच सीधे रॉ इनपुट कोऑर्डिनेट्स पर एक वाइड स्पेशल क्वेरी परफॉर्म करती है और एक सेकंड फीचर वेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे लोकलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क के साथ इन रीजनल पॉइंट्स को प्रोसेस करती है। फाइनली एक कंबाइंड आउटपुट डिस्क्रिप्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोनों ब्रांचेस के फीचर वेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट किया जाता है। MRG कैसे काम करता है? करंट लेयर लेवल पर मल्टीपल एक्सपेंसिव स्पेशियल क्वेरीज रन करने के बजाय MRG एक क्लस्टर के लिए 2 डिस्टिंक्ट फीचर वेक्टर्स कंप्यूट करता है और उन्हें कॉन्कैटिनेट करता है। ब्रांच 1 समराइज्ड एब्स्ट्रैक्शन ब्रांच। ये लोकल नेबरहुड के अंदर लोअर लेवल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स LI-1 द्वारा पहले से ही जनरेट किए गए मल्टी डायमेंशनल फीचर वेक्टर्स को लेता है और उन्हें एक मिनी पॉइंटनेट का यूज करके एग्रीगेट करता है। क्योंकि लोअर लेवल फीचर्स पहले से ही छोटे लोकल रीजन्स की कॉम्पैक्ट समरीज हैं, इसलिए ब्रांच 1 नेचुरल तरीके से ब्रॉड मल्टी स्केल जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एनकोड करती है बिना रॉ पॉइंट्स को दोबारा क्वेरी किए। ब्रांच 2 डायरेक्ट रॉ पॉइंट ब्रांच। ये रीजन के रॉ इनपुट स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पर सीधे एक सिंगल ब्रॉड बॉल क्वेरी लेता है और उन्हें एक लाइटवेट MLP के जरिए पास करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इंटरमीडिएट एब्स्ट्रैक्शंस पर डिपेंड किए बिना रॉ स्पेशल जियोमेट्री प्रिजर्व रहे। MRG कंप्यूटेशनली एफिशिएंट क्यों है? MRG उन कंप्यूटेशंस को रीयूज करता है जो पहले की लेयर्स में पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी थी। करंट स्टेज पर डेंस रॉ पॉइंट सेट्स पर 3 हैवी बॉल क्वेरीज परफॉर्म करने के बजाय MRG ब्रांच 1 में पहले से डाउन सैंपल्ड फीचर रिप्रेजेंटेशंस को प्रोसेस करता है और ब्रांच 2 में केवल 1 डायरेक्ट क्वेरी रन करता है। ये मल्टी रिजोल्यूशन फीचर रीयूज, फ्लॉप रिक्वायरमेंट्स और मेमोरी यूसेज को कम करता है, जिससे MRG रियल टाइम एज डिप्लॉयमेंट के लिए एक आइडियल ऑप्शन बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स MSG वर्सेस MRG वर्सेस सिंगल स्केल एसे। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के रूप में जो 3D परसेप्शन पाइपलाइंस डिजाइन कर रहा है, सही ग्रुपिंग स्ट्रेटेजी चुनने के लिए परफॉर्मेंस, कंप्यूटेशनल बजट और हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स को बैलेंस करने की जरूरत होती है। यहां बताया गया है कि कैसे 3 सेट एब्स्ट्रैक्शन वेरिएंट्स कंपेयर होते हैं। यह टेबल 3 अप्रोचेस को कंपेयर करती है: स्टैंडर्ड सिंगल स्केल या SSG, मल्टी स्केल ग्रुपिंग या MSG और मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग या MRG। डेंसिटी अडेप्टेबिलिटी के मामले में SSG पुअर है और स्पार्स रीजन्स में फेल हो जाता है,
MSG बेस्ट है और स्पार्स और डेंस दोनों डेटा के लिए रोबस्ट है, और MRG अच्छा है क्योंकि ये लोकल और ग्लोबल डेटा को बैलेंस करता है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट के लिए SSG की कॉस्ट सबसे कम है। मल्टीपल कन्वोल्यूशन पासेस के कारण MSG की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, और MRG मॉडरेट है क्योंकि यह लोअर लेवल फीचर्स को रीयूज करता है। GPU मेमोरी फुटप्रिंट के मामले में SSG मिनिमल है। बड़े टेंसर एलोकेशंस के कारण MSG हैवी है और MRG बैलेंस्ड है। जब इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो SSG सिंपल है, MSG मॉडरेट है, और मल्टी ब्रांच राउटिंग लॉजिक के कारण MRG हायर है। SSG मोबाइल और एम्बेडेड डिवाइसेज के लिए सबसे सूटेबल है, जो इसे मॉडलनेट 40 जैसे यूनिफॉर्म कैड मॉडल्स के लिए आइडियल बनाता है। MSG A100 या H100 जैसे हाई एंड क्लाउड GPUs को टारगेट करता है, और किट्टी या वेमो जैसे रॉ और आउटडोर लिडार के लिए आइडियल है। फाइनली MRG लोकल वर्कस्टेशंस और एप्पल सिलिकॉन MPAs को टारगेट करता है, जो इसे इंडोर स्कैन्स और मीडियम बजट रियल वर्ल्ड डेटा के लिए आइडियल बनाता है। सेक्शन ब्रेक 5 चैप्टर 4 समरी और आर्किटेक्चर ओवरव्यू। कांग्रेचुलेशंस, आपने पॉइंटनेट प्लस प्लस में थियोरिटिकल डीप डाइव कंप्लीट कर लिया है। चलिए उस आर्किटेक्चरल हायरार्की को रिव्यू करते हैं जो हमने पूरे चैप्टर 4 में बिल्ड की है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए कंप्लीट पॉइंटनेट प्लस प्लस पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। डेटा फ्लो रॉ पॉइंटो क्लाउड इनपुट्स के साथ शुरू होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। पॉइंट सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स की एक सीरीज के जरिए आगे बढ़ते हैं, जो फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग, बॉल क्वेरीज के जरिए ग्रुपिंग और मिनी पॉइंटनेट आर्किटेक्चर्स का यूज करके फीचर एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके बाद एक ग्लोबल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर सभी पॉइंट्स को एक सिंगल ग्लोबल लेटेंट डिस्क्रिप्टर में एग्रीगेट करती है। यहां से पाइपलाइन 2 पोटेंशियल पाथ्स में स्प्लिट हो जाती है। क्लासिफिकेशन टास्क्स के लिए क्लास प्रोबेबिलिटीज आउटपुट करने के लिए ग्लोबल डिस्क्रिप्टर को फुली कनेक्टेड लेयर्स के जरिए प्रोसेस किया जाता है। सेगमेंटेशन टास्क्स के लिए एक फीचर प्रोपेगेशन प्रोसेस हर इंडिविजुअल पॉइंट के लिए लेबल प्रेडिक्शंस जनरेट करने के लिए फीचर्स को अपसैंपल करता है। फादेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS 3D डोमेन में स्पेशियल कवरेज को बनाए रखते हुए पॉइंट क्लाउड्स को डाउन सैंपल करता है। बॉल क्वेरी ग्रुपिंग सेंट्रॉइड्स के चारों ओर फिजिकल रेडियस बाउंडेड स्फेरिकल नेबरहुड्स बनाता है, जिससे कंसिस्टेंट लोकल फिजिकल बाउंड्स बने रहते हैं। लोकल कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन लोकल स्पेशियल ट्रांसलेशन इनवेरिएंस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हासिल करने के लिए सेंट्रॉइड पोजीशंस को सबट्रैक्ट करता है। मिनी पॉइंटनेट एग्रीगेशन स्पेशियल क्लस्टर्स को इनवेरिएंट फीचर वेक्टर्स में कंडेंस करने के लिए शेयर्ड MLPs और सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग का यूज करता है। डेंसिटी एडाप्टिव ग्रुपिंग MSG या MRG रियल वर्ल्ड डेंसिटी वेरिएशंस को हैंडल करने के लिए मल्टी रेडियस या मल्टी टीयर फीचर रिप्रेजेंटेशंस को कंबाइन करता है। इन फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ पॉइंटनेट प्लस प्लस इरेगुलर 3D पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक रोबस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक अगले चैप्टर 5 हैंड्स ऑन पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन में हम थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। हम सेक्शन 5.1 एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन पायथन पायटॉर्च और MPS एप्पल सिलिकॉन एक्सीलरेशन से शुरुआत करेंगे, जो 3D पॉइंट क्लाउड्स पर डीप लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक मॉडर्न पायटॉर्च डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेगा।